हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 2022 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डीपीएमटी का मॉडल पेपर सॉल्व किया था और आज हम लोग डीपीटी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस इसका भी है, इसमें भी 25 क्वेश्चन है और 30 मिनट दिया गया है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन करना है इसके लिए भी, ठीक है, cpet.government.in। और फिर इस राइट साइड में आपको सीपेट एडमिशन टेस्ट 2022 का एक लिंक ब्लिंक करता हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो फिर से रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन सारे के सारे सेम है जैसा कि डीपीएमटी में था। 25 क्वेश्चन है 30 मिनट के लिए और एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पे और सभी के लिए 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर है और गलत आंसर पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने डीपीएमटी का सॉल्व किया था और आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीपीटी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीटी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 क्वेश्चन है और 30 मिनट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे स्टार्ट द टेस्ट करेंगे तो टेस्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था कि एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, यानी कि एक पूरे स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा। अगर आपको आगे जाना है तो नेक्स्ट करना पड़ेगा। एक साथ में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे दिखाई नहीं देगा, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड बाय द। एमएलए का जो चुनाव होता है, एमएलए को कौन सेलेक्ट करता है? एमएलए का जो चुनाव होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो पीपुल, जो जनता होती है वो एमएलए का चुनाव करती है। और द नेम इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। यहाँ पे क्या दे रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा नाम है जो रूलिंग पार्टी के साथ में नहीं रहता है, रूलिंग पार्टी के संबंधित नहीं है। व्हाट द नेम इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो एमएलए भी रूलिंग पार्टी का होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होता है और मेजॉरिटी भी रूलिंग पार्टी का ज़्यादा रहता है। इसमें अपोजिशन क्या होता है? विपक्ष। विपक्ष क्या होता है? रूलिंग पार्टी के खिलाफ होता है अपोजिशन, जिसको हिंदी में हम लोग विपक्ष बोलते हैं, विपक्ष पार्टी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैव रियल अथॉरिटी इन ए कंट्री। मतलब देश में जो पावर है, देश में सबसे ज़्यादा मतलब एक्चुअल पावर किसके पास रहता है, अथॉरिटी? तो लोगों के पास रहता है। लोगों के पास क्यों है? अभी बहुत लोग सोच रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं है। जो पीपुल होते हैं उनके पास ही ऐसा अथॉरिटी होता है, क्योंकि लोग ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो रियल अथॉरिटी है वो लोगों को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया आर। ठीक है, टू हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया आर। तो कौन कौन से 2 सदन हैं? एक तो होता है लेजिस्लेटर काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। विधानसभा परिषद और विधानसभा मंडली, विधानसभा और लोकसभा, ठीक है। तो हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। जब आपको पता है कि 2 वर्ल्ड वार हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में चला था, 1914 से 1918 के बीच में। और दूसरा वर्ल्ड वार जो चला था 1945 से 1947 के बीच में चला था। तो ये क्या पूछ रहा है कि जब दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हुआ था उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इंग्लैंड वर रूल्ड बाय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी लोगों ने जाना, मतलब वो एग्जिस्टेंस हुआ, लोगों ने उसको जानना, पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी है कोई, उस टाइम पूछ रहा है कि इंग्लैंड के राजा कौन थे, उस टाइम इंग्लैंड के राजा कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्टुअर्ट्स। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई तो उस टाइम इंग्लैंड के राजा स्टुअर्ट थे। हु वाज द फर्स्ट टू एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, फिर सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला उनको? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। नेक्स्ट है, विच वन इज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। मतलब अंग्रेजों द्वारा ऐसा कौन सा किला है जो सबसे पहले बनाया गया था भारत में? भारत में ऐसा कौन सा किला सबसे पहले बनाया गया जो अंग्रेजों ने बनवाया था? सेंट जॉर्ज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट जॉर्ज अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया में बनवाया था। ठीक है, ये चेन्नई में है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू होगा। ये क्वेश्चन सबको पता होगा आप लोगों को। हु डोनेटेड द जेतवाना मॉनेस्ट्री टू लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध भगवान को जेतवाना मॉनेस्ट्री जो है, जेतवाना एरिया जो है, वो किसने दान किया था? तो अनंत पिंडाड़ा ने बुद्ध भगवान को जेतवाना मॉनेस्ट्री दान किया था। विच सुल्तान, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सुल्तान हैज इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स अमंग द फॉलोइंग। क्या बोला कि ये जो नीचे, ऐसा कौन सा राजा है, ऐसा कौन सा सुल्तान है जो सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा कॉपर के सिक्के चलाए? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राजा है जो सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा कॉपर के सिक्के चलाए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर के सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज सेंट बाय औरंगजेब अगेंस्ट शिवाजी। शिवाजी के खिलाफ, शिवाजी से लड़ाई करने के लिए, शिवाजी के साथ लड़ाई करने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जय सिंह। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि जो फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डाउट क्लियर किया था कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे देना है, इसके लिए इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं वो सब बता रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को कंप्लीट करना है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अभी 22 मिनट हमारे पास बचे हैं, 30 मिनट का टाइम था, 22 मिनट बचे हैं, ये टाइम कम होता जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ दिखेगा एग्ज़ाम हॉल में, और एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। यहाँ पे केवल इंग्लिश में है, बट एग्ज़ाम में हिंदी में भी रहेगा। अगर सबको डाउट अगर क्लियर करना है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, तो इसके पहले वाला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, तो भी ज्वाइन करें।
ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल आया है, कन्वर्ट 400 और 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर्स। क्या बोल रहा है, 400 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 400 400 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 400 डिग्री एंड 20 मिनट। 400 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक है, मिनट को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कामा से दिखाते हैं और डिग्री को ऊपर में 0 लिखते हैं। तो अभी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, 400 डिग्री और 20 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू रेडियन। ठीक है, तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। आप लोग दो फार्मूला नोट करिए। सबसे पहले क्या है, स्टार मार्क बना के मैं लिख देता हूँ। अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इंटू क्या करेंगे, रेडियन में हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, उसको 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर आ जाएगा हमारा डिग्री हो जाएगा। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई को हम 3.14 लिख देते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, इनटू रेडियन। तो ये दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में हम 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से कन्वर्ट कर देना, कर मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर 5 रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंटू 180 बाई 5 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 180 बाई 3.14। 22/7 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा आंसर। ये हो जाएगा आपका डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी फार्मूले का यूज यहाँ भी हम लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, 400 डिग्री को हम लोग कैसे, 400 डिग्री और 20 मिनट है। तो डिग्री को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 20 मिनट भी दिया हुआ है। तो 20 मिनट को भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 20 मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर सभी को एक साथ में हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 400 प्लस 20 मिनट, 20 मिनट है तो 20 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और ये 20 मिनट है। तो एक फार्मूला और आप लोग नोट करिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये 20 मिनट को
ये जो 20 मिनट, ये जो 20 है ये मिनट में है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 400 प्लस 1/3। 20 से 60 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 आएगा। यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में करता हूँ, होल डिवाइडेड बाई 3। या फिर इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1201 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका हो जाएगा डिग्री, ठीक है। ये डिग्री में, अभी हम लोगों ने मिनट को क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अभी इतना हम लोगों का डिग्री आ रहा है। अभी डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1201 डिवाइडेड बाई 3, डिग्री को हम डी से कन्वर्ट करते हैं, डिनोट करता हूँ मैं। अभी 1201 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, जब डिग्री को हमें रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई का मान क्या आ जाएगा, 3.14, 3.14 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1201 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 3 है और 180 है, 18 3 54, 540। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते, इसको हम 3.14 ना रख के 22/7 रखते हैं, ठीक है। 1201 इंटू पाई 22 डिवाइडेड बाई 540, कुछ तो गलत आ रहा है हम लोग का आंसर, कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, आंसर क्या क्या ऑप्शन में है। अभी 13 मिनट बचे हैं हमारे पास, 13 क्वेश्चन है। 121 पाई, ठीक है, बाई 540, ठीक है। 121 पाई बाई 540, 540 तो मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। लेकिन यहाँ पे 121 पाई आ रहा है और हम लोगों का आ रहा है 1201, और 3.14 का मतलब हुआ पाई। 1201 आ रहा है, 1201 या तो फिर क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे है ये 40 डिग्री है, 400 डिग्री नहीं है, 40 डिग्री है। इन्होंने डिग्री को पूरा जीरो बना दिया है तो हम लोग 400 डिग्री समझ रहे हैं। यहाँ पे 40 डिग्री रहेगा। अगर 40 डिग्री यहाँ पे रखते हैं तो आप देखिए पूरा का पूरा एक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस 1, 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 121, 120 प्लस 1 121 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है।
अभी इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 121 पाई बाई 540। यहाँ पे 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिसको अगर समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा तो इस वीडियो को दोबारा आप लोग देखना, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस सही है, जो मैंने 2 फार्मूले बताए उसको नोट कर लेना, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। अभी पिछला क्वेश्चन क्या था, डिग्री इंटू रेडियन था, अभी रेडियन इंटू डिग्री करना है, उल्टा करना है हमें। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। अभी क्या है, 6 रेडियन है, 6 रेडियन टू डिग्री करना है। पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, सॉरी। अभी क्या करना है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, 6 रेडियन टू डिग्री, 6 रेडियन टू डिग्री, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। कोई सीधे सीधे पूछ सकता है 6 रेडियन कितना डिग्री होगा, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि फार्मूला हमें पता है, रेडियन को जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 180/पाई से डिवाइड कर देंगे 180, और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है ना। तो डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो वो सीधे सीधे हो जाएगा 180 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू, आप लोग समझ, 22/7, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 6 इंटू 180 इंटू, इस 7 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 22। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, इस 6 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 540 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, डिवाइड बाई 11, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो बस अभी हम, और फिर 3 इंटू 18 है, 540 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। अभी ये जो है डिग्री में आया, ये डिग्री में है, तो ये टोटल क्या आएगा आगे, 540 इंटू 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, कैलकुलेटर, 540 इंटू 7, 3780, ठीक है। 3780 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री, ये आपका आंसर होगा, 3780 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे हम, तो आ जाएगा 343.63। ये आपका राइट आंसर है, 343.63, 343 ओके। 343 किस मतलब पॉइंट में आंसर नहीं दिया इन्होंने। अभी देखिए 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 3430 दिया है, जीरो नहीं रहेगा, वो 343 है, मिस्टेक है यहाँ पे कुछ। तो आगे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कितना आ रहा है, 343 इंटू 63.63। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा इसमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 343 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11। 343 क्या है, डिग्री में है, और 7/11 क्या है, मिनट में है।
तो इसको हम डिग्री में जब कन्वर्ट करें, सॉरी, तो हम इससे सेकंड में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट में हो गया। तो अभी इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर होगा। अभी केवल हम लोग के पास 6 मिनट का टाइम बचा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15? साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। √3 - 1 इंटू 2/2 अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1/1 + i। मॉडुलस ऑफ 1/1 + i, इसका मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। वन अपान 1 + i, तो इसमें हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 अपान 1 + i मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंजुगेट से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - i डिवाइडेड बाई 1 - i, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और अभी हम लोगों के पास टाइम काफ़ी कम बचे हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√2 आएगा। और शायद आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये शायद हमें लग रहा है लास्ट ईयर का जो मॉडल पेपर है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, हमें कुछ ऐसा डाउट है, क्योंकि लास्ट ईयर मैथ था आप लोगों के एग्जाम में सिलेबस में, बट इस बार आपके सिलेबस में मैथ नहीं आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 एंड फैक्टोरियल 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, या एक क्वेश्चन भी शायद गलत है, फैक्टोरियल 12 रहेगा, क्योंकि अगर फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, फैक्टोरियल 12 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 12 फैक्टोरियल है तो इसको 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस 10 से इस 10 क्लियर हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 12 इंटू 11 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, 6, 11 सके 66, 66, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 66। NPR, n बराबर 6 दिया है, r बराबर 2 दिया है, तो पूछ रहा है NPR का वैल्यू पूछ रहा है। तो NPR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान क्या होता है, फैक्टोरियल n NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस इसी फार्मूले पर आप लोगों को रखना है, फिर फाइनल आंसर आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। तो n का मान कितना है, n का मान है 6 एंड r का मान है 2, तो 6 - 2 4 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 30। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, और मैथ इस बार आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो ये आएगा अभी नहीं। फिर मैं आप लोगों को हिंट दे देता। द इनकम ऑफ ए पर्सन 3 लाख in the first year and he receives an increase of 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. क्या बोल रहा है कि एक इंसान है जिसका जो सैलरी है 3 लाख है, एक साल की उसकी सैलरी क्या है 3 लाख है, और हर साल उसका जो सैलरी है 10,000 बढ़ रहा है, 10,000 बढ़ रहा है। और तो अगले 20 साल में इसका सैलरी कितना हो जाएगा,
तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ए बराबर सपोज करिए 3 लाख, ठीक है। और अगले ईयर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, ए प्लस 10,000। ये सपोज करिए कि ये बराबर बी के बराबर है। फिर अगले ईयर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगा, ए मिल गया और कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा आप लोगों को 10,000, ठीक है। तो बाकी आप ये समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है उसको लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 79 लाख। ये भी आप लोगों का मैथ का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। एस इज द सैंपल स्पेस, स्पेस जहाँ भी आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो मैथ इस बार आना नहीं है, तो मैथ को सॉल्व करना ही बेकार है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x यूनियन y का मान दे दिया 50, x 28 है, y 32 है, तो x इंटरसेक्शन y का मान पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपका राइट आंसर आ जाएगा 10। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, इसका आंसर आप लोग पता कर लेना कहीं से। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, ग्रामर का क्वेश्चन है। रोज स्मेल स्वीट्स, अभी टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जैसे भी एग्जाम में भी आपका अगर क्या होगा, अगर टाइम खुद से कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा ये। अगर आपने टाइम से पहले आपने खुद कंप्लीट कर लिया तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, अगर उसके पहले वो खुद हो गया तो खुद से सबमिट हो जाएगा। तो डीपीटी का जो मॉडल पेपर है आई थिंक ये लास्ट ईयर का अपलोडेड है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इतना हार्ड कभी भी नहीं आएगा। और ऊपर से इसमें इतने सारे मैथ्स दिए हैं, इस बार तो मैथ आएगा ही नहीं आप लोगों के सिलेबस में। आप लोगों के सिलेबस में मैथ है भी नहीं। तो किसी को भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कोई भी डाउट है तो। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे पीपीटी का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पीएमडी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और फिर नेक्स्ट अप्रॉक्स 20 दिनों तक मुझे टाइम मिलेगा अच्छा खासा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों का फिजिक्स पहले कंप्लीट कर दूँ, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जनरल नॉलेज का हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।